हाँ, यहां तक किया था हम लोगों ने। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन ही करने वाले, 10 क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत हो गए, मतलब उससे सिलॉक्स का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आज फटाफट से 10 क्वेश्चन अपन निपटा लेंगे। चलिए, जिसका भी आंसर आता है वो चैट बॉक्स में आंसर डालना। चलिए, पहला आंसर आ चुका है अभिषेक का। लेट्स सी बाकी के क्या आंसर्स कौन से आते हैं। चलिए, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यार। जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये चीज नया लगेगा, तो कोई इशू नहीं है। आप ट्राई करो इसको करने का। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यार। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सबके। लेट्स सी, इसको मैं पहले ट्राई कराता हूं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है। तो सम कैट्स आर रैट्स। तो यहां पे मैंने सम कैट्स, तो इसको मैं ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ऑल बैट्स, इसको लिख लेते हैं अपन। सम कैट्स आर
रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स। अब यहाँ पे आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल बैट्स आर टेबल्स अपन ने लिखा, तो यहाँ पे रैट कैट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ कि यार बैट्स, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेबल्स। तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ ऑल रैट्स आर बैट्स, मतलब क्या हुआ यार, रैट्स जो है वो बैट्स के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब इसको बड़ा करके ऑल रैट्स आर बैट्स कर देते हैं। ठीक है, तो बैट्स कर दिया, ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो यहां पे और एक राउंड आएगा कि भाई ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो ये हो गया टी, ऐसा कोई फिगर आएगा। ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। चलिए, तो यहां पे अब बोला हुआ है यार सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट्स। तो यहाँ पे सम कैट्स आर बैट्स है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स नहीं है। ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स भी नहीं है। ऑल बैट्स आर कैट्स, तो ऑल बैट्स आर कैट्स, यहां पे ये वाला भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वैसे देख, तो यहां पे क्या आ रहा है, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, यहां पे अगर अपन देखें तो भाई ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स उल्टा यहां से यहां टू वाला, ठीक है, वो तो नहीं होने वाला। तीसरा ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स, यहाँ पे सम टेबल्स आर कैट्स अपन बोल सकते हैं, लेकिन ऑल टेबल्स आर कैट्स अपन नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है। ऑल बैट्स आर कैट्स, तो यहाँ पे ऑल बैट्स आर कैट्स भी अपन नहीं बोल सकते, तो मतलब तीनों गलत है, सिर्फ और सिर्फ वन फॉलोज है। लेकिन ऑप्शन में अगर देखे तो भाई ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस। तो आंसर इज नन ऑफ दिस, नॉट आपका बाकी का सारा, बट यहां पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबाउ या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन ऑफ द अबाउ का मतलब क्या होता है कि भाई चार जो ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि भाई जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगला सवाल पे अपन जाते हैं। चलिए, ये रहा आपका सवाल, सम शिप्स आर बोट्स। तो ये शिप्स है, ये बोट्स है। ठीक है, तो ये SH, ये बोट्स। ठीक है, ऑल बोट्स आर सबमरीन। तो यहां पे ये हो जाएगा सबमरीन। ठीक है, एंड सम सबमरीन्स आर याच। तो यहां पे ये हो जाएगा याच। चलिए, तो यहां पे ये हो गया है। अब सम याच आर बोट्स, तो यहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर याच बड़ा हुआ तो बोट में चला जाएगा, लेकिन सीधा सीधा तो बॉस नहीं है। ठीक है, सम सबमरीन्स आर बोट्स, तो सम सबमरीन्स आर बोट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यार उल्टा हो सकता है, सम आएगा ऑल नहीं आएगा, तो ये सही है। ठीक है, सम सबमरीन्स आर शिप्स, तो यहां पे सम सबमरीन्स आर शिप्स, वो भी सही है। ठीक है, एंड सम यश आर शिप्स, तो यहां पे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है तो वो गलत हो जाएगा, तो यहां पे आंसर आएगा 2 and 3 फॉलोज, मतलब सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए, काफी लोग
तो गलती है यहाँ पे। और एक आगे वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत सही है यार, आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ आ गया है। अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का, इसी लेवल का आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। अगर आया भी तो भी अपन एक और क्लास करेंगे इसका, और इसको जितना भी हार्ड ये लोग कर सकते हैं सारा का सारा अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सम कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। तो यहां पे अब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। ठीक है, तो ऑल बेडशीट्स, इस बी को अपन कर देते हैं BI। ठीक है, और बेडशीट को, बेडशीट ये रहा। ठीक है, उसको मैं ऐसा कुछ कर देता हूं, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ऑल बेडशीट, पहला कंक्लूजन है ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स नहीं होगा भाई। ठीक है, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स हो सकता है। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन भी हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स ये नहीं हो सकता। अब सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, यहाँ पे सम बेडशीट्स आर बर्ड्स जो मैंने सही लिखा है, बट बेडशीट्स जो है वो यहाँ पे बाहर है। ठीक है, तो अगर ये बेडशीट्स अगर बड़ा होता और बर्ड्स पे घुसा होता तो शायद ये राइट होता। लेकिन अपना एक पॉसिबिलिटी जो है वहां पे तो ये रॉन्ग होने ही वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड जो है वो भी सही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे किसी एक पॉसिबिलिटी में ये सही हो सकता है, लेकिन अपना जो अपन ने ड्रॉ किया उसी में वो सही नहीं है। तो ये जो है वो सही नहीं होगा। मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंक्लूजन ही फॉलो करेगा। मतलब आंसर आएगा अपना ओनली 3 फॉलोज। ठीक है, चलिए फटाफट से अब इसका आंसर करेंगे। चलिए 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, सबका 1 and 3 आ रहा है। फटाफट से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपने को गुमराह करने के लिए दिया होगा। ऐसे वर्ड्स होंगे अपने को लगेगा नहीं बॉस, ये तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, लेकिन इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा मोस्ट का मतलब होता है। आपको थोड़ा ज्यादा ले लो, बट होता तो सम के जैसा ही है। ऑल होगा तो ही अलग होगा, बाकी मोस्ट करो या सम करो, आप थोड़ा ज्यादा अंदर चले जाओगे, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू, यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, नो कीबोर्ड इज अ माउस, ऑल माउसेस आर सीपीयू। तो यहाँ पे अब जो माउसेस है, यहाँ पे कहीं पे ये, इसको मैंने माउसेस ऐसे बना दिया। ठीक है, ऑल माउसेस आर सीपीयू एंड नो कीबोर्ड इज अ माउस। तो यहाँ पे नो कीबोर्ड इज अ माउस भी बन गया, और ऑल माउसेस आर सीपीयू भी बन गया है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू। ठीक है, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड है, तो ऑल सीपीयूज आर माउस, उल्टा नहीं होने वाला। ठीक है, जो भी है क्लियर है, सबका सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारे वैसे ही असाइनमेंट में मिलेगा संडे के, थोड़े टफ क्वेश्चन में डालने की कोशिश करूंगा।
ओके, तो समोसा एंड जलेबी, समोसाज आर जलेबी का मतलब होता है कि यार समोसा एंड जलेबी जो है ना वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब सम भी नहीं है, ऑल भी नहीं है। हाँ, ऑल अपन बोल सकते हैं क्योंकि ऑल समोसा जलेबी, ऑल जलेबीज आर समोसा, दोनों का दोनों वन एंड द सेम थिंग है। बट ऑल जलेबीज आर टिक्कीज, तो मतलब जलेबी जो है वो टिक्कीज है, मतलब समोसा भी ऑलरेडी टिक्की हो गया। ठीक है, और ऑल टिक्कीज आर बर्फीज, तो मतलब ऑल टिक्कीज जो है वो बर्फी है। ठीक है, अब यहां पे अपने को कंक्लूजन में ये बोला गया है कि ऑल जलेबीज आर बर्फीज, तो ऑल जलेबीज आर बर्फीज सही है। ठीक है, ऑल टिक्कीज आर समोसास, तो यहां पे अगर मैं बोलूं ऑल टिक्कीज आर समोसास उल्टा हो जाएगा, उल्टा में सम आएगा, ऑल नहीं आएगा। तो ऑल टिक्कीज आर समोसास कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ऑल समोसास आर, ये सही है, ये गलत है, ऑल समोसास आर बर्फीज। तो ऑल समोसास ऑब्वियसली बर्फी है ही है, तो ये भी सही है। एंड ऑल बर्फीज आर जलेबीज, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये फिर से उल्टा हो जाएगा, उल्टा में सम आएगा, ऑल नहीं आएगा, तो ये चेकड़ी। तो यहाँ पे आएगा ओनली 1 and 3 फॉलोज, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सर, हाँ बोलो। समोसा आर जलेबी, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि सम समोसा आर जलेबी या ऑल समोसा आर जलेबी में से नहीं नहीं क्या नहीं, सर? देखो समोसा सा जलेबी का मतलब क्या, कि भाई जो समोसा है ना वो जलेबी है। इसका अपन हिंदी करेंगे तो ये हो जाएगा कि समोसा जलेबी है। ठीक है, समोसाज आर जलेबी। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा बोला जाता है कि ऑल समोसाज या सम समोसाज तो वो रिलेशन हो जाता है। यहाँ पे समोसाज आर जलेबी का मतलब क्या। हाँ, ये चीज अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपने ये किया, सॉरी इसको थोड़ा ढंग का ये करता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा समोसा और ये हो गए मेरे जलेबी, तो ये कुछ हद तक सही है। ठीक है, उसको अपन समोसा हजार जलेबी ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मेरे को करना है तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, समोसा हजार जलेबी, तो उसको ओवरलैप ही कर देंगे अपन, तो जो समोसा है वो सारा का सारा पार्ट जो है वो जलेबी है। क्लियर है। यस सर। चलिए, तो ये हो गया क्लियर। अब जो भी डाउट है ना बीच बीच में पूछते ही रहना, मैं चैट नहीं देखूंगा इतना। तो जो डाउट, चैट खाली मैं आंसर्स के लिए देख रहा हूँ, तो जो भी डाउट है आप लोग अनम्यूट करके पूछ लेना। आज आज के दिन के लिए टीम्स को और मुझे दोनों को बेयर कर लो। चलिए, ठीक है, सम आईज एयर्स, ये एक ने तो आंसर, प्रांशु ने तो आंसर दे दिया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक सेंटेंस, ओके परफेक्ट। अमन अभी समझ आ गया ना। सर अभी समझ में आ गया। डन डन डन। चलिए, तो अभिषेक का आया है ओनली 2, क्रिश का भी आया है ओनली 2। आज के लिए थोड़ा बहुत ये कर लेना, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा ये हो रहा है अजीब, लेकिन चलिए चलता है। Some eyes are ears, some ears are lungs, all lungs are hands. Some ears are lungs, and all lungs are hands. ठीक है, तो some eyes are ears, some ears are lungs, and all lungs are hands. Perfect. सबको ऑलमोस्ट समझ आ गया, इस बार किसी का भी गलत नहीं है। तो some hands are eyes, some hands are eyes, नहीं। some hands are ears, some hands are ears, सही है। some lungs are eyes, lungs और eyes के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और no hand is eye, तो यहां पे no hand is eye, यहां के लिए चलो ठीक है यार, यहाँ पे हैंड एंड आई का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे अगर इसको ऐसे बनाया मैंने कि यहाँ पे ये मेरा ईयर वाला है, ठीक है, ये मेरा लंग्स वाला है,
ये मेरा हैंड है, और यहाँ पे ईयर का थोड़ा हिस्सा और हैंड का थोड़ा हिस्सा करके मैंने आई बना दिया, तो यहाँ पे नो हैंड इज आई मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे भी अपन इसको एग्जैक्ट राइट मतलब नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब अपने को कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिया है तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि यार नेगेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, तो यहाँ पे ये भी गलत आएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉलो करेगा, ओनली टू फॉलोज। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, कोई भी कंफ्यूजन है तो बीच में ही अनम्यूट करके पूछ लेना। चलिए ठीक है, क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। परफेक्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट सबका सही है यार। मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट सिलॉग समझ में तो आ चुका है। All liquids are solid. Some solid are gases. तो यहाँ पे all gases are clouds. Some clouds are solid, तो some clouds are solid सही है। Some clouds are liquids, some clouds are liquids नहीं बोल सकते हम लोग, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। Some gases are liquids, some gases are liquids हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अगर बड़ा हुआ तो। And some solids are clouds, some solids are clouds, some clouds are solid, तो obviously some solids are cloud तो होने ही वाला है। तो 1 और 4 ऑब्वियसली सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। तो यहाँ पे ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम। ठीक है, नो प्लेटिनम इज सिल्वर, तो यहाँ पे प्लैटिनम और सिल्वर के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। सम डायमंड्स आर सिल्वर, तो यहाँ पे सिल्वर एंड डायमंड का एक रिलेशन ये वाला पी है। ठीक है, अब सम डायमंड्स आर गोल्ड, तो सम डायमंड्स आर गोल्ड, सीधा सीधा रिलेशन तो नहीं बन रहा है बॉस। सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, सम डायमंड्स आर प्लेटिनम भी नहीं बन रहा है। सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर नहीं ही बनने वाला। नो सिल्वर इज अ गोल्ड, नो सिल्वर इज अ गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे नो प्लैटिनम इज अ सिल्वर है, तो प्लैटिनम के अंदर का जो भी हिस्सा है वो नहीं ही बनने वाला सिल्वर। ठीक है, तो ये बनेगा सही, तो मतलब ओनली 4 फॉलोज। चलिए, तो यहां पे अगला सवाल ये रहा। नहीं नहीं भाई, ये गेट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे गेट नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। गेट में ये अभी तक के लिए पूरे इतिहास में अगर अपन देखें तो 3 से 4 ही क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एक मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, 2-3 मैंने रखे हुए स्टॉक के लिए, तो वो बाद में आप लोगों को एक आध दो असाइनमेंट में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बट ये सारे के सारे गेट के क्वेश्चंस नहीं है, बट गेट में इसके आसपास का ही आएगा। इसके टफ क्वेश्चंस भी है जो आप लोगों को करवाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, अपन करेंगे, लेकिन अपने पास बहुत टाइम है अभी।
चलिए 1 2 4 1 2 4 1 2 का 4 हो गया है। परफेक्ट। तो यहाँ पे सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, ऑल हाइक्स आर व्हाट्सएप, ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, सम फेसबुक आर मैसेजेस। तो सम फेसबुक आर मैसेजेस ऑब्वियसली यस। ऑल हाइक्स आर फेसबुक यस। सम मैसेजेस आर हाइक्स, तो सम मैसेजेस आर हाइक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जब तक परफेक्ट नहीं है तब तक हम लोग फॉलो नहीं कराएंगे। सम मैसेज आ फेसबुक, सम मैसेजेस आ फेसबुक, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यस 1 2 का 4, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, बट ये अगर मैं पहले करवाता आप लोगों को तो दिक्कत होती। लास्ट टाइम जो किया था उसके बेस से ये वाले क्वेश्चंस आपके आराम आराम से हो जाएंगे। चलिए, दिस इज एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिलॉक्स। लेकिन ये अपना आज का लेक्चर का लास्ट नहीं है, उसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। चलिए, दो आंसर्स आए, नन ऑफ दिस। लेट्स सी। परफेक्ट। ठीक है, नो वॉच इज अ साइकिल, तो ये अपना वॉच है, ये अपना साइकिल है। ठीक है, नो साइकिल इज अ मोटर बाइक, तो नो साइकिल इज अ मोटर बाइक यहां पे कर दिया। सम ऑटो आर मोटर बाइक, तो यहां पे सम में ऑटो का डाल दिया। ठीक है, अब नो मोटर बाइक इज अ वॉच, नो मोटर बाइक इज अ वॉच, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन आप लोगों को दिया हुआ है वॉच का एंड मोटर बाइक का। आपने को क्या दिया है, नो वॉच इज अ साइकिल, नो साइकिल इज अ मोटर बाइक, बट मोटर बाइक एंड वॉच का सीधा सीधा रिलेशन नहीं दिया है, तो अपन ये सीधा सीधा नहीं बोल सकते। नो मोटर बाइक इज अ साइकिल, नो मोटर बाइक इज अ, नो साइकिल इज अ मोटर बाइक, तो नो मोटर बाइक इज अ साइकिल, ये सही है। सम साइकिल्स आर वॉचेस, तो सम साइकिल्स आर वॉचेस ले नहीं हो सकता क्योंकि नो वॉच इज अ साइकिल है, तो ये भी गलत है। ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, तो ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत होगा। ओनली टू फॉलोज, लेकिन ऑप्शन में ओनली टू फॉलोज नहीं है। ठीक है, तो नन फॉलोज नहीं आएगा, ओनली वन फॉलोज भी नहीं आएगा, ओनली वन एंड टू फॉलोज भी नहीं आएगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। चलिए, बहुत सही है, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम अपन डिफाइन करेंगे आज, दैट इज सीरीज। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ये। अब यहां पे कुछ नंबर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, एक सीरीज का मतलब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए जो सीरीज कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई सीरीज फॉलो कर रहा है। तो कभी कभी आप लोगों को इसका आधा पार्ट हम लोग आज करेंगे, आधा पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको सीरीज दिया जाता है उसको लेके आप लोगों को, सपोज आपको यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25 एंड फिल इन द ब्लैंक। ये बहुत बेसिक है, सबको समझ आने ही वाला है, लेकिन
ऐसे आपको सीरीज दिया जाता है और आपको बोला जाता है यार फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें आंसर क्या आएगा। तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर 30 आएगा। क्यों 30 आएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो +5 +5 +Y वाला सीरीज जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पे आप लोगों को बीच में कुछ दे दिए, जैसे सपोज यहाँ पे बोल दिया यार 3, ठीक है, 6, 9, 12, फिर डैश, फिर 18, 21। तो वैसे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पे सपोज आपको दिया गया है 16, 25, 36, 49, 65, 81, एंड यहाँ पे आपको बोला जाता है कि इस सीरीज में फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, या फाइंड द ऑड डिजिट, या फाइंड द ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? ऑड मतलब इवन ऑड वाला ऑड नहीं, जो अलग है, मतलब बाकी के पूरे सीरीज से जो अलग है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे कौन सा अलग आएगा? फटाफट से चैट में मेरे को बताओ कौन सा अलग है इसमें से। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो स्क्वायर नहीं है, बाकी के सारे ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का, ये 7 का, ये 9 का, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था 64। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सवाल है, तो ये तो आप लोगों को समझ आ ही जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर इसमें थोड़े थोड़े ट्विस्ट कभी कभार होते हैं कि जहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत सोचने की या थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। वैसे सीरीज जो टॉपिक है वो जरा भी मुश्किल नहीं है। तो इसको करना कैसे, इसको समझना कैसे है, वो फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीरीज ऑफ द डे, एंड दैट इज 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क, 36, 343। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। परफेक्ट प्रियेश, बहुत सही। ठीक है, अब वैसे भी सब लोगों को दिख ही रहा होगा। चलिए, तो ये वाला टॉपिक जो है वैसे मेरे को प्राइवेटली करना चाहिए था तो ज्यादा मजा आता, बट कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, बेसिक बेसिक के क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी टफ वाले मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ही रखूं। चलिए, तो 1 है, ये जो है वो क्यूब है, 1 का क्यूब। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? 3 का क्यूब। यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा 5 का। यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 का क्यूब है। क्लियर है? तो ऐसे एक सीरीज बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा सोचने वाला देता हूं। 3, 10, 32, 100, क्वेश्चन मार्क। चलिए, लेट्स सी। इसका इसके एक दो आंसर तो अलग अलग आएंगे ही होपफुली। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। इसमें थोड़ा, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचने का है। टेक योर टाइम, आराम से सोच के इसका आंसर देना। चलिए, दो आंसर्स आए, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक पता है
दो तीन तो अलग अलग आंसर आने चाहिए, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। लेट्स सी, किसी का आंसर तो गलत आएगा ही। चलिए, बहुत सही, भास्कर का अलग आ चुका है। लेट्स वेट फॉर अदर्स। कोई और अलग आंसर अगर आ रहा है तो। जुगनू का भी अलग है। ठीक है, तो अभी तक अमन ने आंसर दिया है, ऋषभ ने दिया है, प्रियेश ने दिया है, जुगनू एंड भास्कर ने अलग दिया है। चलिए, धार्मिक का भी एक और अलग आंसर आ चुका है। रुद्र का, भास्कर का और जुगनू का सेम है। प्रियेश, ऋषभ और अमन का भी सेम है। धार्मिक सबसे अलग है। लेट्स सी बाकी लोगों का क्या आता है। चलिए, चंदन, अमन, ऋषभ एंड प्रियेश के क्लब में जुड़ते हुए। चलिए, अतीक सबसे अलग। अभी तक के लिए अतीक एंड धार्मिक कोई भी क्लब के मेंबर नहीं है। चलिए, अमन पांडे, अमन पटेल दोनों सेम। चलिए, और 30 सेकेंड, सबका आंसर आना चाहिए यार, कुछ तो दिमाग में घुसना चाहिए। तो आंसर मेरे को सबका चाहिए। 30 सेकेंड्स और वेट करूंगा मैं। तो तब तक के लिए जो लोग सोच रहे हैं, ये जो अब ऊपर ऑप्शंस आए हैं उनमें से एक आंसर सही है। ऐसा नहीं है कि भाई एक भी सही नहीं है, एक तो आंसर सही है। चलिए, हितांशु, सुरेंद्र 308 में आ चुके हैं। प्रीत ने 351 वाला ज्वाइन किया है। परफेक्ट। चलो, तो देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे 3 से मेरे को 10 तक जाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने पहले उसमें देखा कि यहाँ पे कैसा होता है कि यार, या तो तुम क्या करो, आगे वाले पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करके देखो कुछ बन रहा है क्या। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है और बड़ा बड़ा है तो मल्टीप्लाई करके कुछ देख लो वहां पे कुछ बन रहा है क्या। तो वहां पे अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे भी अगर नहीं, 3 × 3 नहीं बन रहा है यार, प्लस, हाँ यहाँ कुछ बन रहा है, जैसे 3 × 3 9 +1 कितना हो रहा है, 10। ठीक है, फिर 10 × 3 ये हो गया 30 +2 32। ठीक है, 32 × 3 96 +4 ये हो जाएगा 100। तो अब ×3 वाला तो बन रहा है बॉस, तो मतलब यहाँ पे 100 × 3 ये तो फाइनल है। तो मतलब सबका आंसर जो आ रहा है, सबका 300 के रेंज में ही आ रहा है, तो वो तो फाइनल है। लेकिन यहाँ पे इसका डबल 2, दिस × 2, तो यहाँ पे भी दिस × 2 होना चाहिए। तो दिस × 2 मतलब 8। आंसर क्या आ जाएगा, 308। क्लियर है भाई सबको। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी आंसर 307 अगर आ रहा है, आपके लिए ये होमवर्क है। 307 भी एक लॉजिक है जहां से 307 भी आ सकता है। किसी का अगर आए तो वो अपने लॉजिक को ये करके ग्रुप में डाल देना। ठीक है, अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 307 भी एक लॉजिक ऐसा है जहां से 307 भी आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन जब पूछा गया, तब जो ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस में सिर्फ 308 था सही ऑप्शन, तो इसीलिए 308 सही है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई चलो, मतलब पर्टिकुलर वे होता है सर पैटर्न फाइंड आउट करने का, मतलब कि देखो पहले आप ऐस मल्टीप्लिकेशन देख लो, फिर ये हाँ देख हाँ लो हाँ, मैं डिफरेंशिएशन। बताता हूँ ऑब्वियसली। देखो, इसमें कैसा रहता है, सबसे पहले तो इसको करने का एक ही चीज है, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर वे नहीं है। हाँ, करने का कैसे, वो एक बार दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे आप लोगों को क्लियर कट देख के लगेगा कि जैसे यहाँ पे माइनस वाला एक दिख रहा है, जैसे अगर पास पास के है, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे कि यार ऐसा कुछ है कि 5। ठीक है, फिर यहां से अगर मैंने बोला 10 15, वैसा जो सीरीज अपन ने बोला था, तो यहाँ पे तो अपने को सीधा दिख रहा है। लेकिन जो पास पास वाले, ये दोनों पास पास में है, ये दोनों पास पास में है,
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाला बन रहा होगा। तो आपको क्या देखना है, सारे नंबर्स एक बार चेक कर लेने की यार ये पास पास में है क्या। अगर पास पास में है तो माइनस वाला बनेगा। यहाँ पे कैसा है, 3 से 10 है, ठीक है, 10 से फिर उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 से लेके सीधा 32 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला बन सकता है। अब मल्टीप्लीकेशन वाले देख लेने के, उससे पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन वाला आप चेक करो ना, उससे पहले सबसे पहले क्या कर देना है, तो यहाँ पे जैसे 3 है तो स्क्वायर वाला चेक करके देख लो कि जैसे 3 है तो 3 के आसपास कोई स्क्वायर या कोई क्यूब है क्या। तो 1 है, ठीक है, 1 यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 एंड प्लस 2 हो सकता है। 3 का क्यूब जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पे कैसा हुआ, देखो 1 का क्यूब मैंने किया प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब मैंने किया प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने 3 का क्यूब किया प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यार यहाँ पे गलती हो रही है। फिर भी अगर चेक करना है तो आगे चेक करके देख लेना है कि भाई 4 का क्यूब करूं तो ये तो बहुत दूर आ जाता है, तो ये भी नहीं होने वाला। तो स्क्वायर क्यूब एक बार चेक करके देख लेने का कि यह स्क्वायर क्यूब बन रहा है क्या। अगर स्क्वायर क्यूब जैसे क्यूब का मैंने कर लिया, स्क्वायर का अगर मैं करूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर 4 - 1, ठीक है, दिमाग में ये सारा चीजें दिमाग में धीरे धीरे से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं करूं 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा तो +1 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं 4 का करता हूं तो यार बहुत दूर आ जाता है। ठीक है, 5 का करता हूं तो भी +7 आ जाता है। तो मतलब ये भी मेरा बैठ नहीं रहा है, तो स्क्वायर क्यूब नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन पे चले जाओ। क्लियर है। तो वैसे करके अपने को जितना ज्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे, सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं तो उसका टेंशन मत लो। सीरीज लेकिन अभी नहीं दूंगा, सीरीज खत्म हो जाएगा ये संडे को, आपको सिर्फ सिलॉक्स का ही मिलेगा। तो सीरीज में सबसे पहले माइनस देखना है, माइनस देखने के बाद अपने को स्क्वायर क्यूब देख लेना है, स्क्वायर क्यूब के बाद अपने को मल्टीप्लीकेशन देख लेना है। ठीक है, अगर बड़े से छोटा हो रहा है तो माइनस सबसे पहले, उसके बाद डिवीजन देखना है। बट अगर जहां तक आपको फटाफट करने का सवाल है तो हमेशा अगर बड़े से छोटा भी हो रहा है ना तो पीछे से शुरू करो। बट हमेशा ट्राई ये करो कि छोटे से बड़े साइड जाओ आप, ताकि क्या होगा कि आपका गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में गलती होने के चांसेस है, इसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा आप लोगों को समझ आता जाएगा। तो अगला सवाल कुछ ऐसा है, 198, ठीक है, बड़े से छोटे वाला भी एक कर लेते हैं, 194, 185, 169 एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो फटाफट से हो जाएगा यार। चलिए लेट्स सी किस किस का सही होता है। परफेक्ट, बहुत सही है यार। डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे जैसे ही मैं देखने गया डिफरेंस हो जाएगा 9 का, यहाँ पे मैं जैसे ही देखने गया डिफरेंस हो जाएगा 16 का। तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंस में करने गया, डिफरेंस देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि बॉस क्या हो रहा है। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब जो डिफरेंस है वो बनना चाहिए 25, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो 25 में से माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 144। तो ये भी इजी था। चलिए बढ़ते आगे। इसमें अब मैं कौन सा करवा सकता हूं, तो यहाँ पे चलिए ये वाला बहुत ब्यूटीफुल है, 320, 63, 144, 275 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए लेट्स सी ये किस किस का सही होता है।
चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इसका। चलिए अभिषेक ने आंसर दिया है, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं है कि ये सही है या गलत। सब लोग अपना अपना, और जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता आप लोग चैट को मत देखिएगा, सो दैट आपका आंसर जो है वो सही होगा या गलत होगा। आप चैट देख के फिर आंसर मत कीजिएगा। चलिए चंदन का भी आंसर आया है, बट अभी देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। वो एक बार सबके आंसर आ जाए उसके बाद ही चेक करेंगे। चलो जुगनू का भी आंसर आ चुका है। अतीक का भी आ चुका है। चलिए तो जिस जिसका भी आंसर आया यार, 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। आंसर सही गलत है कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए ग्रुप में, सो दैट चैट में डाल दीजिए, सो दैट पता चलेगा अपने को कि यार आपका आंसर सही है गलत है। जितनी भी गलतियां कर सकते हैं यही कर डालते हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, जिसका भी आंसर आ चुका है वो डाल दो, उसके बाद अपन कराते हैं। चलिए निश्चय ने भी डाल दिया आज, परफेक्ट। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि यार यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई किया होगा मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि माइनस करने का कोई सवाल ही नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योंकि दूर दूर का है, तो आपने माइनस को निग्लेक्ट किया होगा। माइनस निग्लेक्ट करके आपने क्या किया होगा, इसको ट्राई किया होगा मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ बैठ नहीं रहा होगा। आपने स्क्वायर करके भी चेक कर लिया होगा, यार स्क्वायर से कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन स्क्वायर का वाला भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब आपको ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं बन रहा है, तो हमेशा एक चीज करना, ये वाला मैक्सिमम, मतलब ये जो तरीका है ना, वो 90% सीरीज में बैठ ही जाता है।
कोई भी सीरीज आप ले लो, 90% कोई भी सीरीज आप ले लो, 90% सीरीज में ये जो अभी तरीका मैं आपको कराने वाला हूँ वो 90% में बैठ जाएगा। मतलब कोई भी तरीका हो, अगर आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, ये वाला तरीका कर दिया, कहीं ना कहीं आपको बैठ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 17। वैसे ही अगर मैं बोलूं इन दोनों का डिफरेंस, तो ये समवेयर अराउंड हो जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पे 63 एंड 144, तो ये हो जाएगा 81। यहाँ पे मैंने किया इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा समवेयर अराउंड 131। ठीक है, चलिए, तो ये बना मेरा डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने देख रहा है, यहाँ पे अगर कुछ स्क्वायर या क्यूब करने की कोशिश करूं मैं, तो यार 4 का स्क्वायर हो रहा है, 4 के बाद 6 का, 7 का, यार 6 7 नहीं बन रहा है, 9 का सीधा स्क्वायर हो रहा है, तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं बना, आपने देख लिया कि यार स्क्वायर क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा है, आपने ट्राई किया लेकिन नहीं बना, तो क्या करना है मेरे को, यहाँ से और थोड़ा नीचे जाओ। 90% ऑफ द सीरीज में ये तरीका काम आता ही आता है। थोड़ा और नीचे गया, तो मैंने 17 से 43 वहां तक जाने की कोशिश की, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 26। चलिए, यहां से 43 में से मैंने 81 जाने की कोशिश की, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 38। चलो, ये भी सही है। यहाँ पे मैंने किया तो ये डिफरेंस हो जाएगा 50। अब मेरे को कहीं ना कुछ बनता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर मैंने यहां से बोला कि यार 26 से 38, तो ये हो जाता है 12। 38 से 50, तो ये भी हो जाता है 12। ठीक है, तो ये तरीका आपने किया ना, ये मैक्सिमम इसमें काम आएगा। तो यहां से जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूं, तो 50 और 12, 62। ठीक है, यहाँ पे 12 12 12 चल रहा है। ठीक है, 131 प्लस 12, तो यहाँ पे 131 प्लस 12 हो जाएगा, सॉरी 62 हो जाएगा 193। ठीक है, 1 और 3, हाँ ठीक है 193। अब यहाँ पे इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा 275 में, तो ये हो जाएगा 468। तो ये करना पड़ेगा। अगर ये कर डाला तो आंसर सही आएगा। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट। देखो, जितना छोटा आप सीरीज को करते जाओगे, कहीं ना कहीं आपको ये झोल मिल ही जाएगा। तो ये एक तरीका है जो 90% ऑफ द सीरीज में काम आता है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने को समझ आने वाला है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? एक और करते हैं तो समझ आएगा। चलिए, 315, इसको बीच में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, 63, 99 एंड 143। चलिए, इसका करते हैं, आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। तो इसको करने के दो तरीके हैं वैसे, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, प्रियेश का आंसर आ चुका है, रोहन का भी आया है और चंदन का भी आ चुका है, और तीनों का आंसर सेम है। बट शायद हो सकता है कि तरीका तीनों का अलग अलग हो। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एंड रिजल्ट तक पहुंचा देगा। इसको ट्रिक बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन हर 90%, हर मैं नहीं बोलूंगा, सारी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ कुछ में ये काम नहीं भी आता है। बट 90% ऑफ द सीरीज में ये तरीका अपना काम आ जाता है।
चलिए 5 लोगों का आंसर आया है, 6 लोगों का। बाकी के लोग फटाफट से, अगर आपका मैच हो गया तो भी यार दिक्कत नहीं है, आपका मैच हो जाता है नहीं हो जाता है, लेकिन आंसर सबको करना है। आ गए। चलिए, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीका मैं सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे अपना जो अभी अपन ने किया वो वाला अगर अपन करें, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालने गया तो यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 12 का। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको भी एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पे अगर आगे गया मैं तो 63 एंड 99 डिफरेंस हो जाएगा 36। यहाँ पे थोड़ा और आगे गया तो डिफरेंस हो जाएगा 44। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस वाले से मैं जाता हूं तो यार यहाँ पे 36 एंड 44, तो ये हो जाएगा 8। अब अगर मैं इसको देख के यहाँ पे 8 डालने गया तो 36 में से जैसे ही मैंने 8 माइनस किया तो वो हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज अगर मैं करने गया और यहाँ पे मैंने डाला 8 तो ये हो जाएगा 20। यार 20 और 8 ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया 8। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली 20 और 15 तो ये हो जाएगा 35। तो ये एक तरीका हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे अगर आप करते हो तो मेजोरिटी ऑफ द सीरीज सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर ये नहीं करना है तो आपके पास और एक रास्ता भी है जहां पे आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा, एंड वो है 3 की। अगर मैं बात करूं तो 3 जो है वो है 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा 15। वैसे ही 8 का स्क्वायर माइनस 1 63। 10 का स्क्वायर माइनस 1 99। 12 का स्क्वायर माइनस 1 143। तो यहाँ पे 2 4 फिर कौन सा बचा, 6 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 35। तो ये तरीका भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी 2 4 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं सीरीज सॉल्व करने का, लेकिन आपका सीरीज बैठना चाहिए। अगर सही बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक और। हाँ बोलो। एक सम आता है ना सर, जिसमें एक साइड पे डबल डॉट होता है, फिर उसके हिसाब से हमको दूसरा फाइंड करना होता है। तो सर वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। एक साइड जे- पे डबल डॉट मतलब? जैसे कि सर 3 सेमीकोलन 6, फिर सर उसी के हिसाब से हमको और एक नंबर दिया रहता है 8, और डबल डबल सेमीकोलन और क्वेश्चन मार्क। आता है उसमें। देखो इसमें कैसा होता है कि कभी कभी कैसा होता है, तीन तीन जो अक्षर है ना, मतलब तीन जो नंबर्स है वो साथ में दिए जाते हैं तो उनका एक बंच होता है, फिर आगे 3 होते हैं, फिर उसका क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका वेराइटीज, वो वेराइटी ऑफ द सीरीज है, लेकिन फिर भी मेरे को एक काम करना, अगर वो क्वेश्चन तुमको मिले तो क्वेश्चन मेरे को फॉरवर्ड कर देना, देन आई लेट यू नो कि वो इसी चैप्टर में आएगा या कहीं और आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है इसके मैंने चैट तरीके। बॉक्स में लिखा है सर, चैट बॉक्स में लिखा है कि एग्जांपल अच्छा जस्ट। अच्छा 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 अच्छा। नहीं 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 नहीं, ये है ना वर्बल एनालॉजी, मतलब ये नंबर एनालॉजी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये जो है ये दैट इज नंबर एनालॉजी, ये सीरीज में नहीं आएगा। जैसे वर्बल एनालॉजी वाले आप उसमें थे क्या, चंदन नहीं थे ना? हाँ, तो वर्बल एनालॉजी एक टॉपिक हम लोगों ने किया था जो अपना इंग्लिश में मतलब वर्बल में टॉपिक था। तो ये जो था वो वर्बल में टॉपिक था, और ये भी आप जो बोल रहे हो दैट इज अ नंबर एनालॉजी। तो ये नंबर एनालॉजी में आता है ये चैप्टर। तो ये भी अपन करेंगे, बट इसको अपन पार्ट बोल सकते हैं, नंबर सीरीज का पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा अलग चैप्टर है, दैट इज नंबर। जैसे वर्बल एनालॉजी होता है वैसे ये नंबर एनालॉजी चैप्टर है। ठीक है, वो भी अपन ओके करेंगे सर। ये वाला, हाँ ये वाला भी अपन करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो बढ़ते आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 7 27 107 427 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं किस किस का सही होता है।
चलिए, प्रियेश का आंसर आ चुका है, एंड विशाल का आ चुका है, सुरेंद्र का आ चुका है, निश्चय का भी आ चुका है, क्रिश आपका भी आंसर आ चुका है, परफेक्ट। सुरेंद्र एक बार चेक कर लो यार। ठीक है, अब सबको समझ आ गया होगा कि यार ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अपना आंसर तो ले आएगा। ठीक है, यहां से अगर मैंने ये किया, यहां से मैं आगे बढ़ा, यहां से आगे बढ़ा, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे हो जाएगा 5 का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20 का, यहाँ पे अब हो जाएगा 80 वाला। ठीक है, यहाँ पे और आगे जाऊंगा तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 320। तो जैसे ही मैं देख रहा हूँ यार, कुछ तो मेरे को समझ आ रहा है कि 5 into 4 अगर मैं करता हूँ तो वो होता है 20, 20 into 4 में अगर करूंगा तो वो हो जाएगा 80, 80 into 4 अगर मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 320। तो यहाँ पे 320 into 4 मेरे को करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1280। तो यहाँ पे 1280 में +427 करूंगा तो आंसर आएगा 1707। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए था ये। और आपको समझ भी आ गया होगा कि अब अपने को धीरे धीरे करके सीरीज जो है वो समझ आने लगा है। अगर ये समझ आ जाता है तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन। एक ऐसा देखते हैं, इसको मैं बोलता हूँ 625, 5125, 25, 25, क्वेश्चन मार्क एंड 5। चलिए, फाइंड द क्वेश्चन मार्क। चलिए, विशाल का आंसर आ चुका है, अमन का भी आ चुका है, परफेक्ट यार, बहुत सही। इसमें वैसे कुछ था नहीं, लेकिन इसमें क्या किया है, इसको, इस क्वेश्चन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा 625 से लेके 125 का। ठीक है, 125 से लेके 25 का, बट ये वाला 25 वो वाला नहीं। ठीक है, और 25 से बनेगा 5 वाला। मतलब क्या हुआ यार, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 into 5, 25 into 5, 125, 125 into 5। तो वैसे करके एक सीरीज बना। ठीक है, यहां पे अब मैं अगर बोलूं तो यहां पे अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे अगर बोलने जाए तो 25 का ×5 कितना हो जाएगा, 125। क्लियर है? तो यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है कि दो सीरीज एक ही अंदर दिए जाते हैं, तो वो भी अपने को समझ में आना चाहिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा?
परफेक्ट या क्रिश, अथर्व, प्रांशु, बहुत सही। इट सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट इज एक्चुअली नॉट। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो एक तो होगा कि बॉस इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करो ही मत, मतलब इसको अलग करके करो। अलग कैसे करेंगे? तो जो जो लोग सोच रहे हैं वो उल्टा सोच रहे हैं, अभी तक अगर सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को अलग कर देना है, वो अलग सीरीज होगा। डिनोमिनेटर को अलग कर देना है, वो अलग सीरीज होगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4 क्वेश्चन मार्क 11 16, और दूसरा एक है 3 7 क्वेश्चन मार्क 21 एंड 31। अब निकालना बहुत ही आसान है यार। यहां पे क्या हो जाएगा, 2, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे 11 से 16 तो 5, तो यार 3 एंड 4 हो गया ये। वैसे ही यहां पे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे मतलब 3 और 7, तो यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है। 21 और 31 तो ये हो जाएगा 10। तो अब बीच में क्या आएगा भाई, 4 6 8 10। तो अब यहां पे 4 + 3 ये हो जाएगा 7, और यहां पे इस क्वेश्चन मार्क में 6 + 7 ये हो जाएगा 13। आंसर इज 7/13। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे सोचना है, बट मेजोरिटी तो केसेस में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और करते हैं अपन, ऐसे अगर आते हैं तो क्वेश्चन में, अब एग्जाम में अपने को लगता है यार बहुत भारी भारी है, लेकिन एग्जैक्टली होते नहीं है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। परफेक्ट या, चलिए बहुत सही, ऋषभ सही, अथर्व सही, प्रीत आपका भी सही है। चंदन एक बार देख लो यार, 10 कहाँ से ले आए तुम? ठीक है, लिखने में गलती हो गई लगती है। कोई इशू नहीं चंदन, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का सीरीज क्या बन रहा है भाई, उसमें तो कोई ये करने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे √5 5 5√5 25, तो अगेन आगे क्या आ गया, 25 इंटू √5 मतलब 25 √5। तो आंसर बन जाएगा अपना क्या भाई, 6/25 √5। तो ये आएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास, तो वो अपन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, लेकिन आगे का एक और लेक्चर करने के बाद। ठीक है, तो अभी जो स्केड्यूल रहेगा वो सेम आप लोगों को जो बोला गया है, ट्यूसडे ट्यूसडे आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो बैकअप क्लास होगा वो परम्यूटेशन मैंने लास्ट टाइम बोला था, लेकिन फिर हम लोगों ने ट्रिक्स का जरूरी था तो ट्रिक्स का कर लिया। परम्यूटेशन जो है वो इस ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। जिस जिसको अटेंड करना है, ठीक है, कि जिस जिसको ये लग रहा है कि यार मेरा रिवाइज हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, आई ट्राई कि क्वेश्चन जो है वो नए में लेके आऊं। ठीक है, तो जिस जिसको ट्राई करना है कि यार मेरे को रिवाइज हो जाएगा, तो आगे का जो 15-20 मिनट होगा वो जो थ्योरी अपन करते हैं वो समझने के लिए वो ऑब्वियसली सेम होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में ट्राई करूंगा कि मंगलवार को क्वेश्चंस जो है वो नए लेके आऊंगा, लेकिन जो वेटेज है मतलब वो दिया जाएगा जो नए स्टूडेंट है उनको। पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के आंसर्स अगर जल्दी आ भी जाते हैं और वो लोग बोर मारते हैं, तो बाद में उन लोगों को लेफ्ट होना है तो वो हो सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि उनके लिए पहली बार ये चीज होगा,
तो उनके लिए ही ये सेशंस हो रहे हैं। नए अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अटेंड करना है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनका बोर होने का या ऐसा कुछ भी ध्यान रखा नहीं जाएगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई इसको मैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी काफी स्टूडेंट्स नए ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो आज भी 3-4 एडमिशन्स नए हुए, तो उनके आईडी पासवर्ड बनाना बाकी रह गया है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए अपन जूम पे ही कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे ही स्टेबल हो जाता है एडमिशन्स का, फिर मैं इसको ऑब्वियसली मेरे को टीम्स पे करना ही है, तो उसको टीम्स में मैं बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अगले लेक्चर से हम लोग जूम पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो संडे वाला क्लास है आपका, वो संडे वाला भी जो मैथ्स का क्लास है वो भी जूम पे ही होगा। मैथ्स ट्रिक का पीडीएफ नहीं मिलेगा यार, क्योंकि वो है ना, वो डेमो का ये है, तो उसका पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा और उसका वीडियो भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो मेरे को कभी भी कॉल या कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैथ्स ट्रिक का जो पीडीएफ है या फिर आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, वीडियो, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। वो प्राइवेसी इश्यूज सेंटर के होते हैं, तो उसके लिए डेमो का, इसीलिए आपको जो पहला फोरियर सीरीज वाला था वो भी आपको नहीं मिल पाया, वो आपको नहीं मिलेगा खाली। और उसके लिए कभी भी डाउट होता है आपको तो डिटेल में होने वाला ट्रिक्स का, अभी तो ट्रिक्स का एक ही पार्ट हुआ है, आगे भी बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है ट्रिक्स के रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और आई ट्राई यार, पीडीएफ में मैं चुपके से दे दूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, ठीक है। और कोई कुछ भी क्वेश्चन या कोई भी आज के उसमें सिलॉक्स में या उसमें कुछ भी इशू होता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी जिन लोग को, हेलो हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। ये आज लास्ट क्वेश्चन किया ना सिलॉक्स में, हाँ उसमें डाउट है, 1 मिनट, पहला सेंटेंस वाला। 1 मिनट रुक जा, ये वाला स्लाइड चेंज नहीं हुई सर। क्या बात कर रहा है यार, हाँ हाँ, हो गया ना? ये हाँ पहला सर नो नेटवर्क मोटर। इशू है। हेलो, हाँ, एक एक करके बोलो यार। हाँ पहला सेंटेंस रॉन्ग कैसे हो गया? नो मोटर बाइक इज वॉच। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देख, अब यहाँ पे कैसा है कि भाई नो वॉच इज अ साइकिल, तो ये नो वॉच इज अ साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला गया, नो मोटर बाइक इज अ वॉच, तो यार वॉच यहाँ है, ठीक है, मोटर बाइक यहाँ है। अब ये अपना पॉसिबिलिटी 1 है। इसको देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि बॉस ऑब्वियसली नो मोटर बाइक इज अ वॉच, ये सही है, ठीक है। यहां से देख के मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पे वॉच है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यार अपने को क्या बोला हुआ है, नो साइकिल इज अ मोटर बाइक, तो साइकिल का और मोटर बाइक का कोई रिलेशन नहीं है। बट अपने को कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि वॉच का और मोटर बाइक का रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक और पॉसिबिलिटी ऐसी बने कि जहां पे मोटर बाइक कुछ ऐसा हो एंड ऑटो कुछ ऐसा हो, तो दिस इज माई पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। हमेशा हम लोग को सिलॉक्स में क्या चीजें देखनी है कि भाई जहां पे भी आपका, जहां पे भी एग्जैक्ट ये दिया होता है वही फॉलो करेगा जहां पे एग्जैक्ट चीजें दी हुई है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी जहां पे अब नो मोटर बाइक इज अ वॉच फॉलो नहीं कर रहा है तो यहां पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या देखना, एग्जैक्ट चीजें क्या है भाई, साइकिल और मोटर बाइक का रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो यहां पे जैसे ही मैंने बोला कि भाई सम साइकिल्स आर, ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, या फिर नो मोटर बाइक इज अ साइकिल, तो यहाँ पे साइकिल एंड मोटर बाइक का कोई रिलेशन नहीं है, तो नो मोटर बाइक इज अ साइकिल ऑब्वियसली सही होगा। बट यहाँ पे जब भी आपको नो वॉच इज अ साइकिल और साइकिल और मोटर बाइक का रिलेशन नहीं दिया है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी क्लियर है? यस सर। ओके चलो, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ? डन। नहीं सर, वो नेट इश्यू था ना, इसके लिए सर स्लाइड नहीं दिख रही थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अभी कोई जिसको डाउट है वो रुकेगा, अदरवाइज आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।